हेलो फ्रेंड्स, आई हूँ राजेश कुमार। मैं आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो है उसमें ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें, ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ तभी आपको तुरंत मेरा नोटिफिकेशन मिले वीडियोज़ का। और दोस्तों, आप इन वीडियोज़ का अच्छा खासा बेनिफिट उठा सके दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ कि इसे शेयर भी करें और अपने दोस्तों के पास और उनसे सब्सक्राइब भी करवाएं और इस चैनल को आगे बढ़ाने में सपोर्ट करें। यस दोस्तों, तो आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं ये जो चैप्टर क्लास 9 का, ठीक है, जो बहुत ही खास चैप्टर है दोस्तों, जो कि अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में है। तो ये देख रहे हैं जो फोटो आपको दिख रहा है, ये अल्बर्ट आइंस्टीन है। इन्हीं के इन्हीं का जो है पूरा आज हम लोग लाइफ हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। इनका जो दिमाग था, सच में वास्तव में बहुत ही कमाल का दिमाग था। ये देख रहे हैं कितना मतलब अजीब सा दिख रहे हैं ये, मतलब हम लोग पागलों सा कह सकते हैं, पागल सा व्यक्ति कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों, पागल हम उसी व्यक्ति को कहते हैं जो वास्तव में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट माइंड होता है जिसका। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि इसका जो गुण था, कहने का मतलब ये है ना कि उसी व्यक्ति ने इतिहास रचा दोस्तों, जिसके अंदर पागलपनता पूरी तरह से एकदम भरी हुई रहती है। तो दोस्तों, इनके अंदर भी कुछ अजीब टाइप का पागलपन था, जिस पागलपन ने इनको पूरा दुनिया में फेमस कर दिया। तो चलिए देखते हैं, इनका एक और फोटो होगा वो देखिए। बस इतना ही है, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों, शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, जो चैप्टर है हमारा ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, चैप्टर 4 है, जो कि क्लास 9 का है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं, इसको शुरुआत करते हैं। बहुत ही खासा कहानी है ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, यानी कि वास्तव में बहुत ही सुंदर सा दिमाग। ठीक है, देखिए बिफोर यू रीड पहले पढ़ते हैं। व्हाट डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस? आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं जब आप ये वाला वर्ड सुनते हैं? जीनियस नाम का जो शब्द है, इस शब्द को जब आप सुनते हैं तो आपको क्या महसूस होता है? ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। हु इज़ ए जीनियस? वट क्वालिटीज डू यू थिंक ए जीनियस है? ठीक है, आपके हिसाब से जीनियस कौन है? ठीक है, और आपके हिसाब से जीनियस के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए? क्वालिटीज का मतलब गुण होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए वी शैल नाउ रीड अबाउट ए यंग जर्मन सिविल सर्वेंट हु टुक द वर्ल्ड, देखिए, बाय स्टॉर्म अबाउट 100 years एगो। क्या कहता है कि तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जर्मन का एक यंग व्यक्ति का, ठीक है, जो कि जर्मन का एक सिविल सर्वेंट था, यानी कि जर्मन का, ठीक है, सरकार का ही आदमी था वो। ठीक है, सरकारी काम के लिए काम करता था, जो 100 साल पहले ही यहाँ से चले गए, है ना। इन द समर ऑफ 1905 द 26 years ओल्ड पब्लिश्ड इन क्विक सक्सेशन फॉर ग्राउंड, देखिए, फॉर ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स, यानी कि 1905 ईस्वी में दोस्तों, ठीक है, समर का मौसम में, गर्मी का मौसम में 26 साल का एक लड़का, ठीक है, जिसने एक किताब पब्लिश किया जो कि बहुत ही सफल रहा। ठीक है, जो कि देखिए एक पेपर्स पे था, पेपर्स के ऊपर लिखा हुआ था, जो कुछ लिखा हुआ था उन सारे चीज़ों को 26 साल का एक लड़का, यानी कि वही है अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है, 1905 ईस्वी में उसी ने पब्लिश किया था एक किताब, जो कि बहुत ही ज़्यादा सक्सेस रहा। अबाउट लाइट एंड द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, देखिए किस किस चीज़ के बारे में लिखा था? अबाउट लाइट के बारे में लिखा था, प्रकाश के बारे में। द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि अणुओं का गति, ठीक है, एंड द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज, यानी कि जितने भी जीव जगत के प्राणी हैं जो इधर उधर हिलते जुलते हैं उनके बारे में। ठीक है, एंड एनर्जी, और क्या कहता है कि ऊर्जा के बारे में भी लिखा था उस उन पेजों में। ठीक है दोस्तों, और ये सारी जो बातें थी बहुत ही ज़्यादा मतलब अलग सा था इसके पास, ये थ्योरी था, बहुत ही कमाल का थ्योरी था, जिस थ्योरी को बहुत ज़्यादा सक्सेस हुआ वो। देखिए आगे, हिज वर्क टू कप ओनली ए फ्यू पेजेस इन साइंटिफिक जर्नल्स, यानी कि उसका जो काम था वो कुछ ही, यानी कि ये जो था अल्बर्ट आइंस्टीन, इसने जो भी कुछ लिखा था बहुत ही कम ही पेजों में लिखा था, ज़्यादा लंबा चौड़ा, ज़्यादा 200 250 500 पेज का नहीं लिखा था। बट चेंज फॉर एवर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस, यानी कि उसमें कुछ ही लाइन्स लिखा हुआ था उसने, ठीक है, 1905 ईस्वी में, लेकिन दोस्तों उसके द्वारा जो लिखा गया था वो हमारा अंडरस्टैंडिंग को, यानी कि हमारा जो सोच था उसको पूरा तरह से बदल दिया। किस चीज़ के बारे में सोच? तो स्पेस के बारे में, यानी कि अंतरिक्ष के बारे में, टाइम के बारे में, यानी कि समय के बारे में। ठीक है, एंड द इंटायर कॉस्मोस, देखिए इंटायर कॉस्मोस, कॉस्मोस का मतलब देखिए यहाँ पे वर्ड में लिखा हुआ है जगत, है ना, तो यानी कि पूरी दुनिया के बारे में जो हमारा सोच को बदल दिया। किसने? उन्हीं के द्वारा जो किताब लिख के मार्केट में जो फैलाया गया था, कुछ ही पेजों में था, जो कि एंड ट्रांसफॉर्म्ड द नेम आइंस्टीन इनटू ए साइनोनेम फॉर जीनियस। और देखिए यही जो किताब था, इसी किताब के कारण उस आइंस्टीन का जो नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन, उसी का नाम को ट्रांसफॉर्म कर दिया गया, बदल दिया गया, किसमें? जीनियस में। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या कहता है, 50 years आफ्टर हिज डेथ, यानी कि उनका मरे हुए 50 साल हो चुका है लगभग, अल्बर्ट आइंस्टीन जीनियस स्टिल रेन्स, यानी कि
वो 50 साल पहले ही मर चुके हैं, लेकिन दोस्तों आज भी उनका जो मौजूदगी है, रेंस का मतलब होता है मौजूदगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मौजूद होना या मौजूदगी उनका, ठीक है। उनका मौजूदगी को आज भी हम लोग महसूस कर सकते हैं अपने आसपास के विज्ञानों में, विज्ञान की किताबों में, है ना दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, अभी भी हम लोग पढ़ रहे हैं, देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में, तो हम लोग याद कर रहे हैं उनको। चलिए देखते हैं अब इसका मेन कहानी पे आते हैं। देखिए कहानी नहीं है, वास्तव में क्या है कि उनका पूरा लाइफ हिस्ट्री है इसमें, ठीक है। Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city in Ulm of Ulm। देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन का जो जन्म था वो 14 मार्च 1879 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपका कि व्हेन वाज बोर्न अल्बर्ट आइंस्टीन, कब उनका जन्म हुआ था? 14 मार्च 1879 में। कहाँ हुआ था? जर्मन के एक सिटी था, जर्मन जो देश था उसी देश में उल्म नाम का एक सिटी था, शहर था, वहाँ पर हुआ था। विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वाज डेस्टिन्ड फॉर द ग्रेटनेस। देखिए क्या कहता है कि उसमें किसी को थोड़ी ना पता था कि इतना ज़्यादा ग्रेटनेस से वो भर जाएंगे। ऑन द कंट्रेरी हिज मदर टाउट अल्बर्ट वाज, देखिए थॉट अल्बर्ट वाज ए फ्रेक। देखिए वास्तव में क्या था कि उसकी माँ जो थी, जब वो पैदा हुआ था ना अल्बर्ट आइंस्टीन, तो उसका माँ जो थी वो सोचती थी कि ये एक फ्रेक है। फ्रेक मतलब कि देखिए यहाँ पे लिख दिए असामान्य व्यक्ति, यानी कि उसकी माँ को ऐसा लगा था कि ये बहुत ही असामान्य सा लड़का है, बहुत ही साधारण सा। देखिए टू हर हेड, देखिए हेड सिम्ड टू लार्ज, क्योंकि उसकी माँ को उसका माथा जो था देखने में बहुत बड़ा लग रहा था। उसका जो हेड था ना, यानी कि माथा, वो बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा था उसका माँ को देखने में। तो उसका माँ बोली कि बहुत ही अजीब टाइप का बच्चा बनेगा, बहुत ही साधारण सा एकदम। एट द एज ऑफ 2.5, ठीक है, जब अल्बर्ट आइंस्टीन 2.5 साल का हो गया था, आइंस्टीन स्टिल वाजंट टॉकिंग, 2.5 साल का हो गया था तब भी आइंस्टीन जो था वो बात नहीं कर पा रहा था किसी से। व्हेन ही फाइनली, देखिए फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस, यानी कि जब भी, ठीक है, जब भी आइंस्टीन बोला करता था, ठीक है, तब वो अटर किया करता था। अटर मतलब कि अटक जाता था बोलते हुए, हिचकिचाता था, और 2 बार 3 बार में वो एक शब्द को बोल पाता था, ठीक है। आइंस्टीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रेन, ठीक है। आइंस्टीन को नहीं पता था कि दूसरे बच्चों के साथ क्या करना है, कैसे रहना है, ठीक है। एंड हिज प्लेमेट्स, और उसके साथ जो खेलने वाले बच्चे थे उनके साथ खेलना है, क्या करना है, इन सारी चीज़ों में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है। इसीलिए उसका जो दोस्त लोग था वो लोग इसको कहता था ब्रदर बोरिंग, ठीक है। याद रखिएगा कि अल्बर्ट आइंस्टीन का जो दोस्त लोग था बचपन का, वो लोग उसको क्या कह के बुलाते थे? तो ब्रदर बोरिंग के नाम से, ठीक है। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ, इसलिए ये जो अल्बर्ट आइंस्टीन था वो अकेले ही खेला करता था। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक ठो कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, जो मतलब कि हाईलाइटेड है। चलिए इसको देख लेते हैं। ऑटो, देखिए ऑटो नेबर द हिस्टोरियन ऑफ द एंशियंट मैथमेटिक्स, यानी कि प्राचीन इतिहास का एक व्यक्ति है, जिस व्यक्ति ने लिखा है किताब, ठीक है। उस किताब में देखिए उसका नाम है ऑटो नेगेबार, ठीक है। टोल्ड स्टोरी अबाउट द बॉय आइंस्टीन, उन्होंने एक कहानी बताया है। देखिए क्या कहा है, दैट ही कैरेक्टराइजेस ए लीजेंड, यानी कि उस व्यक्ति ने, यानी कि ऑटो ने, ये जो व्यक्ति था उसने बताया कि ये जो है अल्बर्ट आइंस्टीन वो एक लीजेंड है। लीजेंड मतलब कि एकदम बहुत ही महान व्यक्ति है, ठीक है, देश का। बट दैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक, लेकिन बहुत ही असाधारण सा बात यह है कि देखिए एज ही वाज लेट टॉकर, ऐसा माना जाता है कि वह जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे वो बहुत ही देर से बात किए थे। जब पैदा हुए थे तो वो तुरंत, मतलब कि 1 साल 1.5 साल में बात नहीं किए थे, 2.5 साल 3 साल 4 साल हो गया तब करीब वो बोलना शुरू किया था कुछ कुछ। हिज पेरेंट्स वेयर वरीड, और आइंस्टीन का जो मम्मी पापा थे वो पूरा तरह से चिंतित थे, उसका वो नहीं बोल पाता था इसलिए। एट लास्ट at the supper table one night he broke his silence to say the soup is hot, too hot। देखिए दोस्तों क्या होता है, एक दिन क्या होता है अचानक से, ठीक है, रात का खाना का टाइम चल रहा था, ठीक है, उसी समय क्या हुआ कि अचानक से, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला द सूप इज टू हॉट, यानी कि सूप जो है पीने वाला होता है ना दोस्तों, जो फास्ट फूड की दुकानों में मिलता है, वही कहता है कि ये सूप जो है बहुत ही गर्म है, ठीक है, इतना गर्म है कि इसे पिया नहीं जा सकता। ग्रेटली रिलीव्ड हिज पेरेंट्स आस्क्ड व्हाई ही हैड नेवर सेड ए वर्ड बिफोर, ठीक है। जैसे ही उसने ये शब्द बोला कि ये जो सूप है बहुत ही गर्म है, वैसे ही उसकी माँ और पापा जो थे बहुत खुश हुए, और उन लोगों ने उस आइंस्टीन से तुरंत कहा कि आखिर तुमने इतने सालों से कुछ बोला क्यों नहीं, एक भी शब्द नहीं बोला। तब देखिए अल्बर्ट ने क्या कहा, ठीक है, बिकॉज, देखिए बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर। देखिए अल्बर्ट क्या कहता है, वही आइंस्टीन क्या कहता है, आइंस्टीन कहता है कि अभी तक मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि अभी तक सब कुछ ठीक था। अभी देखो चाहे ये सूप गर्म था इसलिए मैंने बोल दिया, अभी तक सब कुछ ठीक था इसलिए मैंने कभी कुछ नहीं बोला, फालतू का क्या बोलना। समझ में आया दोस्तों? तो ये अपने आवाज़ को दबा करके भी रखे हुए थे। तो देखिए यहाँ तक हम लोग पढ़े थे, वो अपना अकेले खेला करते थे मच ऑफ द टाइम। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, यानी कि ये जो थे आइंस्टीन, ये ठीक है मैकेनिकल टॉयज, यानी कि जो जैसे कि होता है ना अभी जेसीबी का छोटा छोटा सा खिलौना आता है ना, उस तरह का खिलौना जो था बहुत ज़्यादा पसंद करता था। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, वो अपनी जब बहन को देखता था, ठीक है, जिसका नाम था माजा,
जिसका जन्म हुआ था उसकी, यानी कि आइंस्टीन का बहन का नाम था मर्जा, जो कि जन्म ली थी वो बहुत ही फिलहाल जन्म ली थी। ही सेड टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। देखिए बच्चा जो था इतना ज़्यादा, यानी कि आइंस्टीन जो था इतना ज़्यादा ये खिलौनों का शौकीन था, मैकेनिकल खिलौनों का, ठीक है, कि उसका जब बहन जब जन्मी थी, ठीक है, तो वो कहता है कि ठीक है बच्चा तो अच्छा लग रहा है देखने में, लेकिन इसका पहिए कहाँ है, इस बच्चे में है ये नहीं है चक्का, कैसे चलाएंगे इसको हम। समझ में आया दोस्तों, ये ऐसे मजाक में, मतलब कि वो जानता नहीं था ना कुछ खास, इसलिए। देखिए आगे क्या होता है। हेड मास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट व्हाट आइंस्टीन चूज ए प्रोफेशन वुडंट मैटर। देखिए एक बार की बात है दोस्तों, ठीक है, एक बार की बात है जब उसका हेडमास्टर, यानी कि अल्बर्ट का जो हेडमास्टर थे, प्रिंसिपल, ठीक है, उन्होंने बताया था किसको, अल्बर्ट के पिताजी को, कि आपका बच्चा जो है आइंस्टीन, ठीक है, वो कुछ भी चुन ले पढ़ाई लिखाई में, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है, क्या कोई भी प्रोफेशन ले ले, कोई भी पैसा चुन ले, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो उसमें बढ़िया नहीं कर पाएगा, बिकॉज ही विल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग। वो टीचर जो था वो साफ साफ कह दिया था उसके पिताजी को कि आपका बच्चा जो है किसी भी चीज़ में सक्सेस नहीं होने जा रहा, सफल नहीं होने जा रहा है। आइंस्टीन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6। तब देखिए क्या हुआ, 6 साल का उम्र का था आइंस्टीन, ठीक है, वही आइंस्टीन जो था, ठीक है, वो 6 साल का उम्र का था, उसी समय उसने वायलिन ये बजाना शुरू किया, सीखना शुरू किया। ये देखिए वायलिन जानते हैं आप लोग ना, जो बजता नहीं है, जो मतलब कि एक मूवी देखे होंगे आप लोग शाहरुख खान का, ठीक है, जिसमें वो वायलिन बजाता है, ठीक है, तो उसी तरह का वायलिन जो है ये लड़का जो है बजाना शुरू करता है, ठीक है। और देखिए क्या होता है, बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि वो लड़का जो सीखना इसलिए शुरू करता है, यानी कि आइंस्टीन सीखना इसलिए शुरू करता है क्योंकि उसके माँ जो थी वो चाहती थी कि वो सीखे। ही लेटर बिकेम ए गिफ्टेड अमेचर वायलिनिस्ट एंड मेंटेनिंग द स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ। और बाद में क्या हुआ कि लड़का जो है वायलिन इतना बढ़िया बजाने लगा कि एक बहुत ही बढ़िया सा वायलिनिस्ट बन गया, यानी कि लोग इसको जानने लगे कि कितना बढ़िया बजाता है ये, ठीक है। मेंटेनिंग द स्किल थॉट, देखिए थ्रू आउट हिज लाइफ, और इसी तरह से उसने अपनी पूरी लाइफ भर ये बजाता रहा, ठीक है, पूरी लाइफ भर जब उसको मौका मिलता था तब बजाता था वायलिन को। बट अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट ए बैड पुपिल। देखिए क्या कहता है कि कितना भी कुछ था, ठीक है, लेकिन ये अल्बर्ट आइंस्टीन जो था वो एक बुरा छात्र नहीं था, ठीक है। ही वेंट टू हाई स्कूल इन मुनीच, यानी कि वह हाई स्कूल में पढ़ने के लिए कहाँ गया था, मुनीच नाम का एक शहर है, वहाँ पर गया था पढ़ने के लिए। वेयर आइंस्टीन फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड, ठीक है। ये जो मुनीच जो जगह है, उस जगह पर उसके मम्मी पापा, यानी कि आइंस्टीन के मम्मी पापा तब गए थे जब आइंस्टीन 15 महीने का था, ओल्ड, एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। और ये जो था अल्बर्ट आइंस्टीन, उसने लगभग सारे सब्जेक्ट्स में, सारे विषयों में, ठीक है, अच्छा मार्क्स लेकर आया। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन, यानी कि आइंस्टीन जो था, ठीक है, उसका स्कूल का जो अनुशासन था बिल्कुल नहीं उसको अच्छा लगता था, ठीक है। एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स, यानी कि स्कूल का अनुशासन उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और होता क्या था दोस्तों कि उसका अपने टीचर्स के साथ ही झगड़ा हो जाता था, जैसे आप लोगों का भी होता होगा कई बार, ठीक है। उसी तरह से क्या होता था कि अल्बर्ट आइंस्टीन का भी अपने टीचर्स के साथ झगड़ा हो जाता था। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टीन फेल्ट सो स्टीफर्ड, ठीक है, दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। जब 15 साल का हो गया अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है, तब उसको स्कूल में एकदम बहुत ज़्यादा स्टीफर्ड लगाने की, एकदम ऐसा लग रहा था दम घुट रहा था उस स्कूल में उसका, ठीक है। इसलिए उसने उस स्कूल को छोड़ दिया अपने लाइफ के लिए और उस स्कूल के लिए भी, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए क्या होता है। द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान। पिछले साल का बात है कि उसके जो पेरेंट्स थे, यानी कि अल्बर्ट आइंस्टीन का, वो मिलान गए थे। मिलान एक जगह का नाम है दोस्तों, ठीक है, मिलान शिफ्ट हो गए थे। एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, और उन्होंने, ठीक है, क्या किया कि इसे, यानी कि अल्बर्ट आइंस्टीन को एक रिश्तेदार के यहाँ छोड़ दिया। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, यानी कि बहुत लंबा डिस्कशन हुआ। आइंस्टीन जो था वो नहीं चाह रहा था यहाँ पे रहने के लिए अपने रिश्तेदारों के साथ, लेकिन फिर भी उसके मम्मी पापा ने उसको अपने रिश्तेदारों के साथ ही रख दिया। आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड। देखिए क्या कहता है, आफ्टर लॉन्ग डिस्कशन गॉट विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड। देखिए दोस्तों क्या हुआ, ठीक है, वहाँ रिश्तेदारों के यहाँ छोड़ दिया, लेकिन जब बाद में क्या हुआ कि बाद में बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ, बहुत ही लंबा डिस्कशन हुआ, बहुत लंबा बातचीत हुआ, ठीक है। आइंस्टीन जो जाके अपने पापा से जाके जिक्र करता है कि पापा मुझे वहाँ नहीं पढ़ना है, मैं जो हूँ स्विट्जरलैंड जाना चाहता हूँ पढ़ने के लिए, ठीक है, जहाँ पे जर्मन स्पीकिंग स्कूल है, ठीक है, वहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ। इन ए सिटी विच वाज मोर लिबरल देन मुनीच। और ये जो शहर था, यानी कि मुनीच में पढ़ रहा था ना वो, तो मुनीच से वहाँ जाना चाह रहा था, वो स्विट्जरलैंड जाना चाह रहा था स्कूल छोड़ के। तो देखिए दोस्तों क्या हुआ, वो स्विट्जरलैंड इसलिए जाना चाह रहा था क्योंकि वो जगह बहुत ही ज़्यादा लिबरल था। मतलब क्या होता है दोस्तों कि एक ऐसा जगह जहाँ पर लोग तुम्हारी भावनाओं को समझते हैं, ठीक है, वैसा जगह वो जाना चाह रहा था। आगे देखिए दोस्तों क्या है,
और बात ये था कि दोस्तों कि हम मुनीच में जहाँ पढ़ रहा था अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है, वहाँ पर उसकी बातों का कोई कदर ही नहीं करता था, लेकिन वो स्विट्जरलैंड इसलिए जाना चाहता था क्योंकि वो इन्वेंशन करना चाहता था, खोज करना चाहता था, नई चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता था। तो उसकी बातों को सुनता नहीं था यहाँ पे मुनीच में, तो इसलिए वो स्विट्जरलैंड जाना चाहता था। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, आइंस्टीन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। ठीक है, आइंस्टीन जो था एकदम पूरा तरह से एकदम मैथमेटिक्स के लिए ही पैदा हुए थे, यानी कि इनको विरासत में मिला था मैथमेटिक्स का नॉलेज, जानकारी, इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, और इनका रुचि जो था वो फिजिक्स में भी था। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, जब स्कूल खत्म हो गया, ही डिसाइडेड टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी इन जूरिच। जब वो स्कूल वगैरह पढ़ के ख़त्म कर लिए, तब वो अब यूनिवर्सिटी पहुंच गए। यूनिवर्सिटी में जब वो पढ़ने के लिए पहुंचे, देखिए कहाँ पहुंचे, जूरिच में पहुंचे। ठीक है, जहाँ पर एक यूनिवर्सिटी था, उस यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन लिया। बट साइंस वाजंट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉलरस मुस्टेच। लेकिन साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट था जो उसका यानी कि मूछ वगैरह भी रखा हुआ था ना ये, ठीक है, तो उतना भी खास नहीं, मतलब उतना भी खास नहीं था उस जगह पर साइंस का। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन फेलो स्टूडेंट। ठीक है, जब वहाँ पर वो चला गया यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर एक अपने साथ में ही पढ़ने वाले एक स्टूडेंट पे उसका अच्छा रुचि बढ़ा, जिसका नाम था मिलेवा। ठीक है, मिलेवा मैरिक, ये एक लड़की है दोस्तों। ठीक है, हुम ही फाउंड टू बी क्लेवर क्रिएचर। ठीक है, इस लड़की को उसने एकदम एक चालाक सा प्राणी समझा, यानी कि ये चालाक सी प्राणी थी, यानी कि चालाक लड़की थी ये। ठीक है, दिस यंग सर हैड कम टू स्विट्जरलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच वाज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वुमेन कुड गेट डिग्रीज। ठीक है, और ये जो मिलेवा मैरिक नाम की जो लड़की थी, ठीक है, ये लड़की स्विट्जरलैंड इसलिए आई थी ताकि वहाँ पर वो पढ़ सके, क्योंकि यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी था, इस यूनिवर्सिटी में औरतों को फ्री में शिक्षा दिया जाता था, और वहाँ पे डिग्री भी दिया जाता था लड़कियों को फ्री में। ठीक है दोस्तों, आइंस्टीन सॉ इन हर एन अलाई अगेंस्ट द देखिए फिलिस्टीन्स, those people in his family and the university with whom he was constantly at odds। देखिए दोस्तों, कहता है कि आइंस्टीन सॉ इन हर ally against the फिलिस्तीन्स, यानी कि दोस्तों आइंस्टीन को बाद में पता चला, जब उसके साथ अच्छा खासा दोस्ती हो गया मिलेवा के साथ, ठीक है, तो उसको पता चला कि मिलेवा जो है, ठीक है, उसको एकदम फिलिस्तीन्स है, यानी कि वो जो है अगेंस्ट में है, इसका खिलाफ में है, फिलिस्तीन्स का अगेंस्ट में है। फिलिस्तीन्स का मतलब होता है म्यूजिक वगैरह जो होता है ना, वही जो कला वगैरह होता है, जैसे कि वो बजाता था ना, जो भी कुछ कला वगैरह करके दिखाता था, आइंस्टीन जैसे बजाता था वायलिन वगैरह, और भी तरह तरह का जो कला वगैरह होता था, उन सारी चीज़ों में ये भाग नहीं लेता था, ना ही म्यूज़िक में, ना ही साहित्य में, इन सारी चीज़ों में उसका विश्वास बिल्कुल नहीं था, उसको अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड द यूनिवर्सिटी विद हुम ही वाज कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स, यानी कि पूरा तरह से विषम के रूप में रहता था, वहाँ पे उन सभी लोगों के बीच में रहती थी। एंड द कपल फेल इन लव, बाद में क्या हुआ कि ये दोनों जोड़ी जो थे, यानी कि अल्बर्ट आइंस्टीन और वो मिलेवा, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स मिक्सिंग साइंस विद द टेंडरनेस, आने के बाद में क्या हुआ दोस्तों कि इस तरह से जो चलने लगा ज़िंदगी, इन लोगों का एक दूसरे से जुड़ गए, एक दूसरे से प्यार करने लगे। तब क्या हुआ कि देखिए ये जो थे, अब जो थे इन्होंने अपना फीलिंग जो था एक दूसरे से जाहिर करने के लिए क्या किया, यानी कि ये जो लड़का था वो साइंस का वर्ड्स का इस्तेमाल करता था, और वो लड़की जो थी वो अपना जो चीज़ पसंद करती थी उस चीज़ से। ठीक है, तो देखिए आइंस्टीन क्या लिखा था। ठीक है, आइंस्टीन देखिए रॉट आइंस्टीन ने क्या लिखा, हाउ हैप्पी, मतलब कि कितना खुश, एंड प्राउड आई शैल बी, मुझे कितना खुश और कितना घमंड होना, मतलब मुझे कितना गर्व महसूस करना चाहिए, व्हेन वी बोथ हैव अबाउट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी, क्योंकि देखो हम दोनों ने एक काम किया है जो कि रिलेटिविटी पे काम किया। रिलेटिविटी क्या है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख के रखा हुआ है, आप लोग इसे नोट कर ले, रिलेटिविटी थ्योरी यानी कि सापेक्षता का सिद्धांत। ठीक है, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको काम आ जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसको देख लीजिए ध्यान से, सापेक्षता का सिद्धांत। ठीक है, यानी कि रिलेटिविटी थ्योरी, यानी कि वही कहता है कि हमको कितना खुश होना चाहिए कि हम दोनों ने मिल करके, ठीक है, कि दोनों के मिल जाने के बाद देखो रिलेटिविटी के बारे में हम लोग जो है, ठीक है, टू विक्टोरियस कंक्लूजन, यानी कि हम लोग एकदम पूरा जीत गए, एक दूसरे को जीत लिए एक दूसरे को। ठीक है, एक रिलेटिविटी का यानी कि सापेक्षता का मतलब कि खोज कर ली। इन 1900 देखिए 1900 ईस्वी में क्या हुआ, एट द एज ऑफ 21 यानी कि 21 साल का उम्र हो गया किसका, अल्बर्ट आइंस्टीन का। अल्बर्ट आइंस्टीन वाज यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड, यानी कि अल्बर्ट आइंस्टीन जो था वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो गया, स्नातक पास हो गया, यानी कि बीए या बीकॉम जो भी कह लें, या बीएससी वो पास कर गया। ठीक है, और अनएम्प्लॉयड था, यानी कि ग्रेजुएशन तो कर लिया लेकिन अब उसके पास कोई जॉब नहीं था करने के लिए। ही वर्कड एज टीचिंग असिस्टेंट, गेव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली सिक्योर्ड ए जॉब इन 1902 एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। देखिए दोस्तों कहता है कि बाद में क्या हुआ, तो बेरोजगार था,
तो बाद में वो क्या किया, एक टीचिंग असिस्टेंट के जैसा काम करता था, यानी कि एक स्टाफ के जैसा काम करता था, पढ़ाता था, ठीक है। क्या करता था, गेव प्राइवेट लेसन, यानी कि ट्यूशन वगैरह जिस तरह से होता है ना, ट्यूशन वगैरह देते हैं टीचर लोग अभी जिस तरह से, उसी तरह से वो ट्यूशन वगैरह देना शुरू कर दिया था। और बाद में क्या हुआ कि 1902 ईस्वी में उसको एक जॉब मिला, जिसमें क्या था, वो टेक्निकल एक्सपर्ट बन गया था। टेक्निकल एक्सपर्ट मतलब तकनीकी का एकदम पूरा जानकार व्यक्ति, ठीक है, जो कहाँ पर काम कर रहा था, पेटेंट ऑफिस इन बर्न, ठीक है दोस्तों, यानी कि पेटेंट कार्यालय जो बर्न में था वहाँ पर काम कर रहा था, ठीक है। आगे देखिए, while he was supposed to be accessing other people's inventions, ठीक है, while he was supposed to be accessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret। देखिए दोस्तों, क्या था कि सभी लोग जो हैं वो क्या करते हैं, दूसरों की खोजों, दूसरों के द्वारा किए गए खोजों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोस्तों इसका दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। ये जो था वो क्या कर रहा था, ये अपना अलग ही दिमाग लगा रहा था, एक सीक्रेटली, यानी कि बहुत ही रहस्यमय तरीके से अपना एक नया खोज कर रहा था, डेवलप कर रहा था किसी चीज़ का ये, ठीक है। ही इज सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉवर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, यानी कि वहाँ पर जो उसका डेस्क था, जिस डेस्क को वो क्या कहता था, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स का ब्यूरो है मेरा ये, ठीक है। यहाँ पर पूरा फिजिक्स का एकदम भरा हुआ सामान, वहाँ पे वो फिजिक्स का ही रिलेटेड चीज़ों को अपने डेस्क पर वो रखा करता था ज़्यादातर, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए क्या होता है। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अकॉर्डिंग टू विच द डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट इंडीड टू परफेक्ट एक्यूरेट वर्क विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम। देखिए दोस्तों क्या कहता है, वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905, यानी कि 1905 ईस्वी में, जो हम लोग सबसे शुरुआत में ही पढ़ चुके थे दोस्तों, है ना, जो बिफोर यू रीड में पढ़े थे, 1905 ईस्वी में इसके द्वारा एक फेमस पेपर, ठीक है, एक पेपर जो है पब्लिश किया गया, जिस पेपर का नाम देखिए क्या था, जिस पेपर का नाम था देखिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं इसको अच्छा से। देखिए यहाँ पे रिलेटिविटी थ्योरी यानी कि सापेक्षता का सिद्धांत, ठीक है दोस्तों, तो यानी कि सापेक्षता का सिद्धांत के बारे में उसने उस पेपर में लिखा था। इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर ए जर्नी इफ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर। देखिए दोस्तों, कहता है कि वास्तव में क्या है कि टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स, यानी कि दो अगर सही घड़ी को भी अगर एक साथ रख दिया जाए, ठीक है, तो विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर जर्नी, यानी कि दो घड़ी को, ये लिखा था कि अगर दो घड़ियों को एक साथ अगर लगा दिया जाए, ठीक है, और उन दोनों घड़ियों को एक साथ काम करने के लिए छोड़ दिया जाए, तो देखिए होगा क्या कि वो दोनों घड़ियां जो है एक ही समय हमेशा नहीं दिखाएगा, थोड़ा सा तो डिफरेंस होगा ही होगा। फ्रॉम दिस फॉरवर्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला विच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, ठीक है। यानी कि दोस्तों देखिए क्या कहता है कि इसी तरह से क्या हुआ कि उन्होंने मास एंड एनर्जी के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली, यानी कि मास मतलब वजन और एनर्जी मतलब ताकत, ठीक है, तो E इज इक्वल टू mc², ठीक है दोस्तों, ये जो था फार्मूला उन्हीं के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। देखिए यहाँ पे E का मतलब क्या था, E का मतलब था एनर्जी, ठीक है, M फोर था मास यानी कि वजन, एंड C फोर था स्पीड ऑफ द लाइट, यानी कि C जो था C का स्क्वायर, ठीक है, एनर्जी बराबर क्या होता है, मास इनटू, ठीक है, C का स्क्वायर मतलब कि क्या हुआ, स्पीड, लाइट का स्पीड, ठीक है, दो गुना। तो ये फार्मूला जो था E इज इक्वल टू mc², ये उन्हीं के द्वारा बनाया गया था। व्हेन यू सीट विद अ नाइस गर्ल फॉर 2 hours, देखिए क्या कहता है यहाँ पे, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा एक थॉट है, कोटेशन है या कोट है जो हम लोग पढ़ेंगे इसको। देखिए क्या कहता है, व्हेन यू सीट विद ए नाइस गर्ल फॉर 2 hours इट सीम्स लाइक 2 minutes, ठीक है। वो बोले हैं अल्बर्ट आइंस्टीन कि जब आप किसी सुंदर लड़की के साथ बैठते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट महसूस होता है, यानी कि किसी लड़की के साथ अगर आप बैठते हैं 2 घंटा तो आपको 2 मिनट महसूस होता है, लेकिन वही अगर, ठीक है, व्हेन यू सीट ऑन ए हॉट स्टोव, लेकिन अगर आप किसी हॉट गर्म स्टोव के ऊपर बैठ जाते हैं 2 मिनट के लिए तो आपको वो 2 घंटा लगता है। दैट इज रिलेटिविटी, ठीक है। वही अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि यही तो है रिलेटिविटी, यही है सापेक्षता का सिद्धांत, ठीक है दोस्तों। यानी कि वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने समझाया कि सापेक्षता का सिद्धांत आखिर होता क्या है। उन्होंने क्या बताया कि जब आप किसी सुंदर लड़की के साथ 2 घंटा बैठते हैं तो वो 2 मिनट के जैसा लगता है, लेकिन वही अगर आप किसी गर्म स्टोव के ऊपर बैठते हैं तो 2 मिनट जो होता है वो 2 घंटे के बराबर लगता है। इसी को ही, ठीक है, सापेक्षता कहते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी कि ये अल्बर्ट आइंस्टीन का ये
फंडा है, ये बोलने का तरीका था। आगे देखिए, वाइल आइंस्टीन वाज सॉल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनरिवेलिंग। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज। देखिए क्या था, ये जो आइंस्टीन था वो तो सॉल्व कर रहा था बहुत सारी डिफिकल्ट क्वेश्चंस, जो किन चीज़ों से रिलेटेड था, फिजिक्स से, यानी कि फिजिक्स में वो बहुत तरह तरह की खोज को करने का कोशिश कर रहा था, बहुत सारे चीज़ों को वो मतलब उसका रहस्य को खोलने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान क्या था कि अल्बर्ट का जो सोच था, वो सोच क्या था, उससे शादी करने का था। किससे? मिलेवा से। ठीक है, कब शादी करने का इरादा था? जब उसने पढ़ाई ख़त्म कर लिया था, उसी टाइम उसका शादी करने का इरादा था। जब वो पढ़ाई ख़त्म कर ले, उसी टाइम सोचा था कि पढ़ाई ख़त्म करेंगे और उससे शादी कर लेंगे। बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट, यानी कि लेकिन क्या हुआ, शादी करने की कोशिश भी किया हुआ, लेकिन क्या हुआ कि उसकी अल्बर्ट आइंस्टीन की जो माँ थी वो उसके खिलाफ थी, उस लड़की से शादी नहीं कराना चाहती थी वो। सी थॉट मिलेवा हु वाज 3 years older than her son, यानी कि उसकी माँ को ये लग रहा था कि मिलेवा जो लड़की थी, ठीक है, वो आइंस्टीन से 3 साल छोटी है, एंड वाज टू ओल्ड फॉर हिम। ठीक है, और कहती है कि वह लड़की जो थी वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि बूढ़ी लग रही थी। यानी कि क्या कहती है उसकी माँ क्या कहती है, इसका आइंस्टीन का माँ कहती है कि ये लड़की जो है 3 साल जो है ओल्डर देन हर सन। अच्छा, हु इज़ 3 years ओल्डर देन हर सन। सॉरी, यहाँ पे देखिए क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पे मिस्टेक किया मैंने। देखिए क्या कहता है कि उसकी माँ को ये लगता था कि हु वॉज 3 years ओल्डर देन हर सन, यानी कि आइंस्टीन से जो थी वो लड़की मिलेवा वो 3 साल बड़ी थी। ठीक है, जो कि मिलेवा से 3 साल की ज़्यादा उम्र की लगती थी और बूढ़ी टाइप की लगती थी देखने में, थोड़ा सा उसको उसकी माँ को लगती थी ऐसा। सी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाय मिलेवाज इंटेलिजेंस, और मिलेवा का जो इंटेलिजेंस था, उसका जो ज्ञान था, उसके अंदर जो बुद्धि था, ठीक है, उस बुद्धि को भी देख करके उसकी माँ कहती है कि इसका बुद्धि जो है मेरा बेटा के साथ मैच नहीं कर रहा है, इसलिए इससे मेरा बेटा से शादी ये नहीं करेगी। सी एज ए बुक लाइक यू। क्या कहता है, क्या कहती है उसका माँ कहती है कि तुम लोग दोनों जो है एकदम किताबी कीड़ा टाइप में हो। ठीक है, दोनों जो हो किताब ही हो तुम लोग एक दूसरे के लिए, किताब खाली पढ़ते रहते हो। हिज मदर सेड आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, और क्या हुआ, उसकी माँ ने ऐसा कहा तो आइंस्टीन ने जो है अपना शादी को कैंसिल कर दिया। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, और बाद में क्या हुआ कि जनवरी 1903 ईस्वी में इन दोनों ने शादी कर लिया। कौन कौन? हालांकि आइंस्टीन और मिलेवा है। ठीक है, एंड हैड 2 sons, और इन दोनों के 2 बच्चे भी हुए। ठीक है दोस्तों, बट ए फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ सालों के बाद मैरिज फेल्टर्ड, यानी कि कुछ सालों के बाद क्या हुआ कि इनका शादी जो था वो टूट गया। मिलेवा मीन वाइल, ठीक है, वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउस वाइफ। बात क्या हो गया था कि देखिए मिलेवा जो थी, ठीक है, वो मिलेवा और आइंस्टीन दोनों का जो था सोच बदल गया था। दोनों जो थे एकदम कुछ ना कुछ खास करना चाह रहे थे इस दुनिया में, जिसके कारण क्या हुआ दोस्तों कि ये दोनों का अपना अपना अलग अलग लक्ष्य हो गया। ठीक है, जब दोनों का अलग अलग लक्ष्य हो गया तो 1919 ईस्वी में इनका जो है क्या हो गया, डाइवोर्स हो गया। ठीक है, 1903 ईस्वी में शादी हुआ और 1919 ईस्वी में इनका क्या हो गया, ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों, डाइवोर्स हो गया। आइंस्टीन मैरिड हिज कजन एल्सा द सेम ईयर, उसी साल 1919 ईस्वी में ही जैसे उसका डाइवोर्स हुआ, ठीक है, वैसे ही आइंस्टीन ने शादी कर लिया फिर से। किससे? अपनी चचेरी बहन जिसका नाम था एल्सा। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे आइंस्टीन्स न्यू प्रोफेशनल चैप्टर देखिए कंसाइडेड विथ हिज राइज टू द वर्ल्ड फेम, यानी कि बाद में क्या हुआ कि इसका पर्सनल चैप्टर जो था फिर से अब नया चालू हो गया था, जो कि इस पूरी दुनिया के साथ जुड़ा हुआ था। पूरी दुनिया का जो लोग थे, ठीक है, इनका पूरा दुनिया का जो लोग थे इनको फॉलो करने लगे थे, इनको चाहने लगे थे, सभी को इनको पसंद करते थे। इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विच प्रोवाइडेड ए न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, यानी कि 1915 ईस्वी में इनके द्वारा एक किताब पब्लिश किया गया था, ठीक है, जो कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था, यानी कि एक साधारण सा सिद्धांत था जो कि सापेक्षता के बारे में ही था। ठीक है, विच प्रोवाइडेड ए न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, और इसी बुक ने, ठीक है, बहुत अच्छा जानकारी दिया किसके बारे में, गुरुत्वाकर्षण के बारे में। एन इक्लिप्स ऑफ द सन इन द 1919 ब्राउड प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट। ठीक है, और 1919 ईस्वी में ही एक सन इक्लिप्स हुआ था। सन इक्लिप्स मतलब कि सूर्य ग्रहण लगा था। ठीक है, एक सन इक्लिप्स, यानी कि सन इक्लिप्स का मतलब होता है सूर्य ग्रहण। ठीक है, तो देखिए सूर्य ग्रहण जो लगा था 1919 ईस्वी में, उसी ग्रहण ने ये प्रूफ कर दिया कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो कुछ लिखा था वो सारा चीज़ बिल्कुल सही था। आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस फॉर द एक्सटेंट ऑफ टू विच द लाइट फ्रॉम
fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field and the newspapers proclaimed his work as a scientific revolution। दोस्तों इनके द्वारा जो कुछ जानकारी दिया गया था वो बोले थे कि फिक्स्ड यानी कि कौन सा तारा से धरती पर कितना रोशनी आने वाला है, ठीक है, कितना सारा रोशनी डिफ्लेक्ट होके, ठीक है, हमारी इस पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, इन सारी चीज़ों यानी कि सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड यानी कि सूर्य का ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल यानी कि गुरुत्वाकर्षण का जो है क्षेत्रफल, उसका जो है जो भी कुछ है, इन सारी चीज़ों का, ठीक है, इन सारी चीज़ों का जानकारी वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से उस पेपर में छापा था, ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ कि जिस न्यूज़पेपर में छापा था उन न्यूज़पेपर वाले लोगों ने इसे साइंटिफिक रिवॉल्यूशन कहा, यानी कि वैज्ञानिकी क्रांति। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए क्या हुआ था। आइंस्टीन रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921, ठीक है, 1921 ईस्वी में से नोबेल प्राइज भी मिला आइंस्टीन को, ठीक है दोस्तों, किस चीज़ क्षेत्र में, तो फिजिक्स के क्षेत्र में। ही वाज सो वर्ड विद ऑनर्स एंड इन्वेंशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि बाद में क्या हुआ, इनको पूरा दुनिया का जो लोग थे सभी लोगों ने उनका जो है तारीफ किया, सारे लोगों ने उनको सराहना दिया, ठीक है, एंड लाउडेड बाय द प्रेस। तो देखिए दोस्तों यहाँ तक हम लोग जो है पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से पढ़ेंगे आगे पॉइंट नंबर 14 से। देखिए व्हेन द नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी 1933, देखिए 1933 ईस्वी में जब हिटलर जो था, ठीक है, जब वो पावर में आ गया, यानी कि जर्मनी पर वो राज करना शुरू कर दिया। आइंस्टीन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स, तो आइंस्टीन जो था, अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है, वो कहाँ चला गया, यूनाइटेड स्टेट्स चला गया, यानी कि अमेरिका चला गया, ठीक है दोस्तों। 5 years लेटर, 5 साल बाद, देखिए क्या हुआ था, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन इन बर्लिन, ठीक है, had American physicists in an uproar। देखिए दोस्तों क्या कहता है कि 5 साल के बाद देखिए क्या हुआ, ठीक है, न्यूक्लियर फिशन का यानी कि नाभिकीय विखंडन या तो परमाणु का, ठीक है, परमाणु बम का आविष्कार हो गया। कहाँ पर हो गया, बर्लिन में, जो कि बर्लिन कहाँ है, तो बर्लिन है जर्मनी में, ठीक है दोस्तों, जर्मनी का एक शहर है दोस्तों, ठीक है। तो उसी शहर में वहाँ उसका खोज हो गया, यानी कि जर्मनी में खोज हो गया। तब उन लोगों ने, ठीक है, अमेरिकन के जो लोग थे, अमेरिका जो लोग थे, उन लोगों को धमका दिया। वहाँ के जितने सारे साइंटिस्ट लोग थे वो सारे लोग क्या हो गए, टेंशन में पड़ गए। इन एन अप्रोरर का मतलब होता है टेंशन में पड़ जाना, ठीक है, पूरा टेंशन में पड़ गया वहाँ का सारे वैज्ञानिक अमेरिका का। क्या है कि वो लोगों को टेंशन हो गया कि कहीं अमेरिका में वो लोग बम ना पटक दे। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फैसिज्म, बहुत सारे लोग ऐसे थे अमेरिका का जो सारे चुपचाप हो गए, बोले कि छोड़ो इस लड़ाई झगड़ा इस तरह से भी मत करो। जस्ट एज आइंस्टीन हैड, और आइंस्टीन भी चुपचाप हो गया। एंड नाउ दे वेयर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बम, ठीक है। जब बर्लिन में खोज हो गया, ठीक है, इस तरह का बम का आविष्कार हो गया, तब अब अमेरिका को ऐसा लगने लगा कि जो ये हिटलर जो है, हिटलर कहीं ऐसा ना करे कि वो एटॉमिक बम यानी कि परमाणु बम को ले ले और हम लोगों के ऊपर हमला करे। तब देखिए क्या हुआ, एट द अर्जिंग ऑफ ए कलीग, यानी कि पूरे सारे लोगों के बीच में डिस्कशन करने के बाद आइंस्टीन ने क्या किया, यानी कि आइंस्टीन के साथ में जितने सारे कलीग्स लोग थे, कलीग मतलब कि उनके साथ में जो लोग काम करते थे, तो उन सारे लोगों के साथ डिस्कशन करने के बाद आइंस्टीन ने एक पत्र लिखा अमेरिकन प्रेसिडेंट को, ठीक है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। कब लिखा, 2 अगस्त 1939 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। इन विच ही वार्ड, यानी कि उसने उस चिट्ठी में, ठीक है, अमेरिका के सरकार को वार्न किया, यानी कि चेतावनी दिया। ए सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, उन्होंने चेतावनी दिया कि अगर इस तरह का एक बॉम्ब को भी अगर पटका जाए, ठीक है, या किसी देश में अगर गिराया जाए, तो एक्सप्लोडेड इन ए पोर्ट, यानी कि किसी भी बंदरगाह पर अगर गिराया जाए, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विद द सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी। क्या कहता है कि उस पत्र में लिखा था आइंस्टीन ने कि अगर आप जो है इस बम को एक्सप्लोड करते हैं, यानी कि गिराते हैं किसी एक बंदरगाह पर, पोर्ट पर, ठीक है, तो देखिए इसका कारण क्या हो सकता है कि ये पूरा डिस्ट्रॉय कर सकता है पूरा पोर्ट को, यानी कि पूरा जो है बंदरगाह है उसको पूरा बर्बाद कर सकता है, और उसके साथ साथ में जितने सारे टेरिटरी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन प्रदेशों को भी बर्बाद करके रख देगा ये बम। हीज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, लेकिन इसके द्वारा कुछ भी जितना कुछ लिखा गया वो सारे शब्द काम नहीं आए, ठीक है। द अमेरिकन डेवलप द एटॉमिक बॉम्ब इन ए सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ऑन, अमेरिका के जो लोग थे, ठीक है, अमेरिका के जो वैज्ञानिक लोग थे, उन लोगों ने, ठीक है, सीक्रेटली उस बॉम्ब का आविष्कार किया, फिर वहाँ पर भी, यानी कि अमेरिका में भी एटॉमिक बॉम्ब का आविष्कार किया, ठीक है। और देखिए क्या हुआ, उन लोगों ने क्या किया, उस बॉम्ब को ड्रॉप कर दिया कहाँ पर, तो देखिए कहाँ पर ड्रॉप किया, इट ऑन जापानीज सिटीज़, यानी कि जापान का जो शहर था, हिरोशिमा एंड नागासाकी। कौन सा ईस्वी में किया,
तो कौन सा ईस्वी में किया, तो देखिए कौन सा ईस्वी में किया, यहाँ पे देखिए इन अगस्त 1945 यानी कि 1945 ईस्वी में अमेरिका ने, यानी कि अमेरिका को धमकी मिला था ना, अमेरिका को डर हो गया था ना कि कहीं वो लोग अगर मेरा देश पर अगर पटक देगा, तो यही कारण था कि अमेरिका जो है, ठीक है, जापान के ऊपर जाके हमला कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आगे क्या होता है। आइंस्टीन वॉज डीपली सेकंड बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। आइंस्टीन को इस मतलब कि घटना से बहुत तेज झटका पहुंचा, डिस्ट्रक्शन मतलब कि ये जो पूरा एकदम तबाही, ठीक है, इस तबाही से बहुत ज़्यादा घटना हुई, बहुत ज़्यादा उसको अंदर मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा फील हुआ, बहुत ख़राब फील हुआ। ठीक है, दिस टाइम ही रोट ए पब्लिक मासिव टू द यूनाइटेड नेशन, यानी कि इस टाइम फिर से उसने एक पत्र लिखा, किसको लिखा हुआ, यूनाइटेड नेशंस को, यूनाइटेड यानी कि यूएन, यानी कि जिसमें सारे देश एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं वहाँ पर, उसी मेन काउंसिल में उसका एक चिट्ठी लिखा। इन इट प्रपोज्ड द प्रमोशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट, यानी कि इस चिट्ठी में उसने, ठीक है, क्या किया कि एक नया पूरा दुनिया का एक सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा कि पूरा दुनिया का एक सरकार बनाया जाए। ठीक है, अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, जिस तरह से उसने पहले पत्र लिखा था रूजवेल्ट को, उसी तरह का पत्र जो है, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। ठीक है, बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड्स, ठीक है, आइंस्टीन गॉट इवर, देखिए क्या कहता है कि जिस तरह से रूजवेल्ट को उसने पत्र लिखा था, ठीक है, रूजवेल्ट ने कोई काम नहीं किया, उस पत्र को पढ़ने के बाद भी नहीं सुना और उसने बम पटक दिया। ठीक है, नागासाकी और हिरोशिमा पर बम पटक दिया। उसी तरह से यूनाइटेड नेशन जो था, उन लोगों ने भी उसका पत्र का कोई मतलब नहीं निकाला। ठीक है, बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड्स, यानी कि अगला 10 साल तक देखिए क्या हुआ, आइंस्टीन गोट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। ठीक है, आइंस्टीन जो था वो पॉलिटिक्स में चला गया, यानी कि राजनीति करना शुरू कर दिया। एग्रीगेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्ड अप एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र को और शांति को बनाए रखने के लिए और लोकतंत्र को बचा के रखने के लिए, ठीक है, उसने राजनीति में ज्वाइन किया था। राजनीति ज्वाइन करने के बाद तुरंत उसने वहाँ पर एक सिस्टम, तुरंत वहाँ पर मांग किया कि जितने सारे आर्म्स यानी कि हथियार वगैरह हैं, इन सारे चीज़ों का बिल्डअप करना बंद करो। ठीक है, इस तरह की सारी जो हथियार, बम यानी कि बम जितना था, इन सारी चीज़ों को बनाना बंद करो। ठीक है, इन सारी चीज़ों के खिलाफ खड़ा हो गया वो आइंस्टीन क्यों खड़ा हुआ, क्योंकि आइंस्टीन ने ही तो इसका दिया था सिद्धांत कैसे बनाया जा सके इसको। ठीक है, वेन आइंस्टीन डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76, जब आइंस्टीन का मौत हुआ 1955 ईस्वी में, ठीक है, उनका मौत कब हुआ था, 1955 ईस्वी में, तब उनका उम्र था 76 साल। ठीक है, ही वॉज सेलिब्रेटेड एज ए विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज साइंटिफिक जीनियस। ठीक है, जब ये मर गए थे तो उनको पूरी दुनिया का एक खास व्यक्ति, पूरा दुनिया का एक व्यक्ति के रूप में, ठीक है, उनका एक दिन मनाया गया। दोस्तों, तो आज की कहानी में बस इतना ही है। बहुत ही खास सा कहानी था ये। बस कहानी क्या था, ये बस उनका ये तो बायोग्राफी था ये एक तरह का। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 फोटो दिखाया है। 1900 ईस्वी में जो था वो 21 साल का उम्र में उनका फ़ोटो कैसा है देखिए, और ये 1955 में है जो हम लोग अभी देखते हैं फ़ोटो, उनका ये फ़ोटो है पहले का, वो 21 साल का उम्र का। तो दोस्तों, आज का चैप्टर में बस इतना ही, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। और ये सारे चैप्टर्स का जो है क्वेश्चन आंसर का, ये मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मैं वीडियो जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप इन वीडियोस को, अगर आप पसंद किए, पढ़ना अगर पसंद आए वीडियो देख के, तो आप इसे ज़रूर लाइक करें दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आज का वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। दैट्स ऑल, थैंक यू।